हेलो, इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में। ओके, जिसको हम जनरली फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2। तो इसका जो जनरल नेचर होता है, कॉमन नेचर होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे और स्पेसिफिकली ये इपॉक्सीडेशन के लिए कैसे यूज़ किया जाता है इसके बारे में देखेंगे। ओके, तो इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद Io2+। इसको फेंटोन रिएजेंट बोलते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड फेंटोन रिएजेंट। तो इसमें आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस फेरस सल्फेट ऐसे यूज़ करते हैं। तो ये क्या करता है, इसका यूज़ क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम बेंजीन, formation of phenol from benzene and oxidation of अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इसके दो काम होते हैं फेंटोन रिएजेंट पे, जो ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप यूज़ करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम बेंजीन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस स्टेप में क्या होता है, आपके पास H2O2 होता है। आयन के प्रेजेंस में यहाँ पे फर्स्ट क्लीवेज होता है, यहाँ पे OH डॉट प्लस OH डॉट रेडिकल बनता है। फिर अपना जो आयन होता है, आयन +3 में मीन्स इजीली ऑक्सीडाइजेबल होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र होके आपको इस तरह से एक स्पीशीज़ मिलती है, OH रेडिकल प्लस एक OH माइनस। ओके, तो इस तरह से इसका इनिशिएशन होता है। और जो नेक्स्ट स्टेप होता है, मीन्स अगर हम इसके एग्जांपल लें, बेंजीन के एग्जांपल लें, तो क्या होता है, जो आपका ये वाला OH वाला रेडिकल होता है, तो यहाँ पे एक होमोलिटिक क्लीवेज होता है। और इससे क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में एक OH यहाँ पे अटैक होगा और यहाँ पे एक रेडिकल बनेगा। ओके, रेडिकल बना। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास अभी भी सोल्यूशन में Ion3+ होता है। तो ये रेडिकल Ion3 के चला जाता है एक इलेक्ट्रॉन दे के, और एक इसमें कन्वर्ट हो जाए Ion3 Ion2+ में, मीन्स रिड्यूस हो जाता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या चार्ज आता है, एक पॉजिटिव चार्ज आता है। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अभी आपने देखा बेंजीन की एरोमेटिसिटी यहाँ पे डिस्टर्ब होगी, तो क्या करेगा, यहाँ पे फिर से एरोमेटिसिटी रीगेन करने के लिए ये प्रोटॉन निकल जाएगा एज H+, और आपको एज अ फिनॉल एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है कि मीन्स फेंटोन रिएजेंट कैसे ऑक्सीडाइज करता है बेंजीन को फिनॉल में, साथ ही इसको भी ऑक्सीडाइज करता है अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड H2O2 और Ion2+ के प्रेजेंस में ये कीटोन बनता है। ओके, तो इस तरह से ये जनरल फर्स्ट कॉम्बिनेशन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद Ion2+। तो जनरली अगर लैब में यूज़ करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड 30% मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करते हैं। सेकेंड फॉर्म है हमारा एक न्यूट्रल फॉर्म। ओके, जो ज़्यादा डिस्कस नहीं करते उसके ऊपर, लेकिन उसके दो काम, एक पर एसिड फॉर्मेशन, पर एसिड बना सकता है। पर एसिड फॉर्मेशन मीन्स अगर आपके पास एसिड है तो इसको H2O2 के प्रेजेंस में पर एसिड बन सकता है। और ये पर एसिड के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ओके, मीन्स पर एसिड का यूज़ कहाँ पे जनरली होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक और है फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड, मीन्स नाइट्रोजन ऑक्साइड, सेलेनियम ऑक्साइड या फिर सल्फर ऑक्साइड। इस तरह से भी इनके ऑक्साइड बनाने में यूज़ करते हैं। लाइक अगर आपके पास इस तरह से ये वाला नाइट्रोजन कंटेनिंग अमाइन है, तो H2O2 क्या करता है, इनको ऑक्सीडाइज करता है इस तरह से, N पॉजिटिव O नेगेटिव। तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं SPH। तो ये ऑक्सीडाइज होकर H2O2 के प्रेजेंस में SPH सल्फर, और इस तरह से ये ऑक्साइड बनते हैं। तो जनरली इनका ज़्यादातर यूज़ सिर्फ न्यूट्रल अगर H2O2 की बात करें तो इसमें यूज़ होता है। थर्ड कॉम्बिनेशन है हमारे पास H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड किस तरह से बनता है, HOH, और एक अब आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक प्रोटॉन ये पे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, इससे H2 बन जाएगा। ओके, जैसे H2 बन जाएगा तो एक अच्छा एक लिविंग ग्रुप है, तो क्या होगा, यहाँ से H2 निकल जाता है और एक OH पॉजिटिव प्लस वाटर एज अ लीव करता है। लेकिन आप देख सकते हैं ये स्पीशीज़ हाईली अनस्टेबल होती है, हाईली अनस्टेबल, बिकॉज हाइड्रो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, इसकी वजह से ये हाईली अनस्टेबल स्पीशीज़ और रिएक्टिव है।
हाई अनस्टेबल और रिएक्टिव बन जाती है। ओके, और ये रिएक्टिव किस तरह से, मीन्स अगर आपके पास अल्कीन है और आप इसको H2O2 इन H+ के मीडियम में ट्रीट करते हो, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सोनियम आयन प्रोड्यूस होता है। ओके, बहुत ही अनस्टेबल, तो डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करता है अल्कीन के ऊपर। और अगर आप स्पेशली अगर एसिड, फॉर्मिक एसिड ले रहे हो, तो सोल्यूशन में क्या बचता है, HCO-। अगर आप फॉर्मिक एसिड लेते हो तो क्या होता है, ये फॉर्मिक एसिड यहाँ पे इस तरह से ओपनिंग कर देता है, जिसकी वजह से आपको इस तरह से OH, 2 मिथाइल ग्रुप, ऑक्सीजन, CHO मिल जाता है स्पीशीज़। और लास्ट स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस होता है और आपको मिलता है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा हाइड्रोलिसिस करने पे, व्हिच मीन्स आपको ट्रांस डायल मिलता है। इस केस में, कि इस केस में अगर आप स्पेशली फॉर्मिक एसिड यूज़ करते हैं एज एसिडिक मीडियम इन पेरोक्साइड विद अल्किन, तो अल्किन से आपको डायोल मिलता है, ट्रांस डायोल। ओके, ट्रांस डायोल अगर आप फॉर्मिक एसिड यूज़ करते हैं। ओके, तो डायल बनाने में यूज़ करते हैं, तो इसका यूज़ आप इस तरह से बता सकते हो, आपके पास अल्कीन है, H2O2 फॉर्मिक एसिड, और आपको इस तरह से डायोल मिलता है। ओके, HOH। ओके, तो इस तरह से इसके जो मीन्स जो 3 कॉम्बिनेशन है तो इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ ये ऑक्सीडेशन भी करता है किसका, अगर हम नॉन न्यूट्रल की बात करें तो एक एप्लीकेशन इसमें था, अगर आपके पास अमाइन है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसको नाइट्रो ग्रुप में भी कन्वर्ट करता है, एयर NO2। मीन्स आपके पास एनिलीन है तो एनिलीन को ये ऑक्सीडाइज करता है नाइट्रो बेंजीन में। इस तरह से न्यूट्रल अल्कीन की बात करें तो ऑक्सीडेशन हो। ओके, तो ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। इसका एक पॉइंट मेरा मिस हो गया, तो ये न्यूट्रल H2O2 के बारे में बात थी। ओके, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि मीन्स इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट से देखें तो फेंटोन रिएजेंट होता है। ओके, जनरली नॉर्मल H2O2 जनरली ज़्यादा पूछा नहीं जाता, और H2O2 इन एसिडिक मीडियम में ज़्यादा पूछा नहीं जाता, तो 2 कॉम्बिनेशन ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी कभी आ जाता है। इसके बाद जो कॉम्बिनेशन में मैं डिस्कस करूँगा वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके थ्योरी एग्जाम के लिए आ सकते हैं इतने सारे कॉम्बिनेशन। ओके, सो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हम देखने वाले हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन है वो है H2O2 इन अल्कली बेस में। ओके, इन अल्कली, तो ये इसके 3 टाइप के एप्लीकेशन होते हैं। अगर हम डायरेक्ट रिएक्शन की बात करें तो अगर इस तरह से बनेगा OH-, तो ये वाली स्पीशीज़ बनती है। ओके, और एक वाटर बनता है। ओके, तो ये स्पीशीज़ न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज़ होती है, और इसके 3 एप्लीकेशन होते हैं, जनरली देखे जाते हैं। हाइड्रोबोरेशन में यूज़ करते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में यूज़ करते हैं। अगर आपको पता नहीं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो आप मेरे ऑर्गेनोबोरॉन की वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई है ऑर्गेनो मेटेलिक रिएजेंट, उसमें ऑर्गेनोबोरॉन कंपाउंड, उसमें आप ये रिएक्शन देख सकते हैं। मीन्स अल्कीन पे पहले BH3 का अटैक करते हैं। ओके, हाइड्रोबोरेशन होता है, इसके बाद H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH मीन्स बेस में आपको यहाँ पे H मिलता है। ओके, एंटी मार्कोनिकॉफ, तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में इसका यूज़ होता है। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन इसका होता है इपॉक्सीडेशन, जो हम इस वीडियो में मेन डिस्कस करेंगे। ओके, सिर्फ इसका काम भी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीडेशन करना काम है, इपॉक्साइड बनाना। और नेक्स्ट है डाकिन रिएक्शन, मीन्स एक नेम रिएक्शन है, तो ये H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली डाकिन रिएक्शन भी देती है, इसको भी हम देखेंगे। ओके, तो ये इपॉक्सीडेशन कैसे करता है, मीन्स इपॉक्सीडेशन का काम कैसे करता है, और इस ये किसके लिए किसका इपॉक्सीडेशन करता है, अभी अल्किन का इपॉक्सीडेशन करेगा, लेकिन स्पेशली ये ज़्यादा यूज़ करते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इसका रीज़न क्या, अगर आप देखें ये रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर है। ओके, बिकॉज यहाँ पे O नेगेटिव है, तो सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड के अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेशन मतलब आपके सिंपल अल्कीन है, इसको आप कार्बोनिल ग्रुप लगा दे तो ये क्या होता है, कॉन्जुगेशन में होता है, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड मीन्स जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है ये न्यूक्लियोफिलिक नहीं रह के इलेक्ट्रोफाइल नेचर बन जाता है, तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़ता है, जहाँ पे इसके लिए स्पेशली अगर सिर्फ डबल बॉन्ड है, अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे इपॉक्सीडेशन होता है। तो हम इसका पहले मैकेनिज्म देखते हैं कैसे मीन्स मैकेनिज्म देता है। अगर मान लेते हैं अगर आपके पास H2O2 और OH- है, तो कौन सी स्पीशीज जनरेट होती है इसमें, OOH-। तो क्या होता है यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में अटैक होता है, और ये सेम इस तरह से बनेगा, ऑक्सीजन O- डबल बॉन्ड OOH। ओके, इस तरह से बनता है। इसके बाद क्या होगा, ये डबल बॉन्ड अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन का, फिर ये बॉन्ड
यहाँ पे अटैक करता है और इपॉक्साइड बनता है, और साथ ही साथ आपका OH माइनस से क्लीव होता है, मीन्स आपको ये वाली स्पीशीज मिलेगी प्लस OH माइनस। तो इस तरह से इसका सिंपल मीन्स ज़्यादा लंबा चौड़ा मैकेनिज्म नहीं, सिंपल मैकेनिज्म। और ये इपॉक्सीडेशन किसका करता है जनरली, अभी ऑब्वियसली आपका रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर है, तो इलेक्ट्रोफिलिक डबल बॉन्ड कहाँ पे होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पे अटैक करेगा। मीन्स मान लेते हैं आपके पास इस तरह से दो डबल बॉन्ड है और आप इस तरह से H2O2 OH माइनस इसके साथ ट्रीट करें, तो इपॉक्सीडेशन स्पेशली यहाँ पे होगा। क्यों, यहाँ पे साइनाइड ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इसको और इलेक्ट्रोफिलिक बना रहा है। ओके, इस तरह से। ओके, तो देख सकते हैं इपॉक्सीडेशन एट इपॉक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे होगा। इपॉक्सीडेशन एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डबल बॉन्ड, जैसा आपके पास एक दो डबल बॉन्ड है कंपाउंड, तो किसको करेगा ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मान लेते हैं आपके पास ये एग्जांपल है। ओके, अब इसके साथ इसको ट्रीट कर रहे हैं। अभी दोनों भी सैचुरेशन मीन्स कॉन्जुगेशन में, ये भी कॉन्जुगेट करता है, लेकिन ये किसको कॉन्जुगेट करेगा, इसको इपॉक्साइड करेगा, बिकॉज यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है जो प्लस का इफेक्ट दिखा सकता है, इसके लिए इपॉक्सीडेशन यहाँ पे होगा। ओके, सिमिलरली अगर इसकी बात करें, ये भी कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इपॉक्सीडेशन कहाँ पे होगा, यहाँ पे इपॉक्सीडेशन इस साइड होगा, बिकॉज यहाँ पे ईथर ग्रुप है, सॉरी एस्टर ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह काम करेगा, तो इसके लिए इसका इपॉक्सीडेशन यहाँ पे होगा CO2 Me। ओके, नेक्स्ट का एग्जांपल देखते हैं। और सब रिएजेंट की तरह, ओके, सब रिएजेंट की तरह जनरली इसका जो इपॉक्सीडेशन होता है लेस हिंडेड साइड से होगा, तो यहाँ पे भी जो इपॉक्सीडेशन होगा H2O2 OH माइनस, यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था, तो आपके पास दो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड वो डबल बॉन्ड, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अटैक करेगा। और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, यहाँ पे देखिए ये कार्बन ग्रुप, ये जो पूरे ग्रुप है ये बिलो द साइड है, तो इसका जो इपॉक्सीडेशन होगा ये अबव द प्लेन होगा, लेस हिंडेड साइड से। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या है, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अगर मान लेते हैं हमारे पास इस तरह से सिस अल्कीन है और इसका आप इपॉक्सीडेशन करते हो, ओके, इपॉक्सीडेशन करते हो तो ये ट्रांस बनता है SO2PH और PH। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न इसके मैकेनिज्म में, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे आपका OH माइनस अटैक करेगा, OH माइनस अटैक करने पे क्या बनता है, इस तरह से बनेगा OOH और फिर क्या बनेगा SO2PH। ओके, इस तरह से अल्कीन पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव की तरह में दिखा रहा। अभी क्या है, डबल बॉन्ड था जहाँ पे रोटेशन रिस्ट्रिक्ट था, लेकिन इस पोजीशन में ये सिंगल बॉन्ड है, तो रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड इजीली होता है, इसकी वजह से क्या होगा, ये ट्रांस पोजीशन में चला जाता है और आपको इस तरह से SO2PH मिल जाएगा, फिर नेगेटिव चार्ज OOH, और फिर ये यहाँ पे अटैक करके इस OH माइनस को रिमूव करेगा और आपको क्या मिलेगा, SO2PH ट्रांस में। और जनरली इसमें ट्रांस ही ज़्यादा, ट्रांस इपो मीन्स आपके दोनों ग्रुप सिस थे, लेकिन यहाँ पे ट्रांस हो गया बिकॉज ट्रांस स्टेबल होता है ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर, ओके, स्टेरिक फैक्टर की वजह से। ओके, तो आप सोच सकते हो अगर आपको लग रहा है कि सिस साइड में, लेकिन इपॉक्साइड यहाँ पे बनेगा, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये जो ग्रुप थे इपॉक्साइड बनने के बाद ट्रांसफॉर्म इसका मीन स्टेबल होगा, इसके लिए ये फॉर्म बनेगा। ओके, अगर हम इसकी बात करें, इस एग्जांपल की बात करें, तो यहाँ पे जनरली इपॉक्साइड क्या है, सिंगल मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल है, यहाँ पे इपॉक्साइड कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे इपॉक्साइड इसी स्टेट में बनेगा। ओके, तो ऐसे कुछ एग्जांपल आपके, ये स्पेशली एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। ओके, ये एग्जांपल क्लेडन का है, आप क्लेडन में देख सकते हैं, आई थिंक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर है, उसमें आपको एग्जांपल मिल जाएगा। जैसे ही डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल है, और ये मोर स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन में, स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन में जाने की कोशिश करता है, इसके लिए इसमें ट्रांस में दोनों SO2PH और PH और फिनाइल ग्रुप और SO2PH बहुत बल्कि ग्रुप है, तो इन दोनों का इंटरेक्शन कम करने के लिए ट्रांसफॉर्म में जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं जिसका हमने बात किया था कि डाकिन रिएक्शन क्या होती है। तो डाकिन रिएक्शन होती है अगर आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है या फिर कीटोन ग्रुप है। ओके,
और आपके पास इस तरह से पैरा पोजिशन पे ग्रुप लगा है हाइड्रोक्सी। ये क्या करता है, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस इस अल्डिहाइड और कीटोन को फिनोल में कन्वर्ट करता है, फिनोल में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड योर डकिन रिएक्शन। मीन्स अगर इसके बाद कोई ग्रुप होगा वहाँ भी ब्रेक होगा, यहाँ पे डायरेक्ट आपका फिनोल लग जाएगा, पूरा ये ग्रुप हट जाएगा। तो अल्डिहाइड और कीटोन, यहाँ पे स्लैश मतलब अल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी रह सकता है। दिस इज कॉल्ड योर डकिन रिएक्शन। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है। सिमिलर फर्स्ट स्टेप में यही होगा आपका, जो मीन्स यहाँ पे मैं OH लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं अल्डिहाइड मान लेता हूँ अल्डिहाइड के साथ। तो फर्स्ट स्टेप में आपका यहाँ पे स्टेट न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इस सेंटर पे, और आपको ये वाली स्पीशीज मिलेगी, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन OOH, इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, ये पूरा ग्रुप माइग्रेट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ और OH माइनस निकल जाएगा। ये अगर आपने कभी पढ़ा होगा बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, उस तरह से होता है, या फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की स्टेप में जब बोरोन हाइड्रोबोरेटेड कंपाउंड को आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसी तरह से माइग्रेशन होता है। तो इस स्टेप में क्या बनेगा इसका, OH ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड H, इस तरह से बना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये OH अटैक करेगा। ये OH कहाँ पे अटैक करेगा, फिर से इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा OH ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज OH। अभी क्या बना देखिए, इस तरह से आपको एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, फिर से ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। तो इस बार OH का बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो गया, आपको एक ऑक्सोन एक स्पीशीज मिलेगी ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज, और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, HCOH मिला। इसके बाद क्या होगा, ये ऑक्सीजन यहाँ ऑब्वियसली एसिड है, तो यहाँ से एक प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करके OH और यहाँ से फिनॉल मिल जाएगा। ओके, सो अगर इसका एग्जांपल देखिए, अगर हमारे पास ये वाला एग्जांपल है OH और OH, H2O2 और OH माइनस के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक ऑर्थोहाइड्रोक्सी फिनॉल बनेगा। ओके, एक और इसका एप्लीकेशन है, ये ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ साइनाइड इनटू अमाइड। किसका एप्लीकेशन है ये, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली OH माइनस, तो यहाँ पे क्या बनेगा, RCONH2। तो इसका एक और एप्लीकेशन है H2O2 में। तो इसमें सबसे ज़्यादा इस वीडियो में आपको 2 या 3 चीज़ें मीन्स इंपॉर्टेंट है, एक डकिन रिएक्शन है, एक इपॉक्सीडेशन है, और एक फेंटोन रिएजेंट है। ओके, इसके लिए नेक्स्ट अगर हम इसका एग्जांपल देखें, लेट्स से हमारे पास ये वाला पार्ट है, डबल बॉन्ड O, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे है, ओके, एन ऑक्सीजन। अगर ये वाला कंपाउंड है और इसको हम ट्रीट कर रहे हैं बेस के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, इपॉक्सीडेशन होगा, और इपॉक्सीडेशन अबव द साइड होगा। ओके, इस तरह से, और पूरा ग्रुप ये इस तरह से रह जाएगा इंटैक्ट। ओके, और एक्स्ट्रा एग्जांपल इसके देखते हैं हम। अगर हमारे पास ये वाला ग्रुप है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इपॉक्सीडेशन होगा। ओके, अब इपॉक्सीडेशन इनके ऊपर मीन्स बनता है कि किस तरह से इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, यहाँ पे भी स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं इसके साथ। सिमिलरली अगर इसके साथ अगर इसकी रिएक्शन करें H2O2 और OH माइनस, ओके, तो इसका भी आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे भी इपॉक्सीडेशन होगा। ओके, इस तरह से इपॉक्सीडेशन होगा। सिमिलरली अगर एक और एग्जांपल ले हम, मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है H2O2 और बेस के साथ, तो इसका भी आंसर क्या बनेगा, इसमें भी जो इपॉक्साइड बनेगा, अब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अबव द प्लेन, इसके लिए यहाँ पे क्या जो बनेगा, जो इपॉक्साइड बनेगा बिलो द प्लेन बनेगा। ओके, तो ये कुछ चीज़ें थे जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रिगार्डिंग मुझे डिस्कस करनी थी। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल भी डिस्कस किए, बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस किए, लेकिन आपका कुछ समवॉट एग्जाम मीन्स कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा रिगार्डिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो एग्ज़ाम में अगर आपके थ्योरी एग्जाम में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके ऊपर ज़्यादा मीन्स जोर दिया जाता है, इस कॉम्बिनेशन के ऊपर,
और डकिन रिएक्शन जो नेम रिएक्शन उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। थ्योरी एग्जाम में आपको बहुत सारे फेंटोन रिएजेंट या फिर अलग कॉम्बिनेशन भी आ सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।